हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरा यहाँ पे है जोमेटो, और थर्ड है आपका आरबीएनएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले आपका रिलायंस के बारे में। तो यदि हम लोग यहाँ पे पहले आपका प्राइस चेक करें तो यहाँ पे आपका क्या दिखाई देता है कि 1.5% तक का यहाँ पे गेन आपका हो रहा था पिछले मार्केट डे में, और जो इसका लेवल का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे 2508 का। लेकिन अब जानते हो कि जैसे ही यहाँ पे आपका जो है डीमर्जर का आपको जैसे न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हुआ, जो डेट ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक में गिरावट, जहाँ पर इसका लेवल था आपको 2800 का वो यहाँ पे करेक्ट आपका हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ देखो, अब जानते हो कि भाई यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का एक प्राइस जो आपको सेट किया जाएगा, बस वही प्राइस सेट हुआ है और बस यहाँ पे वही करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहां से ये स्टॉक और ज्यादा यहां पे नीचे गिरेगा या फिर कभी ऊपर नहीं जाएगा। और देखो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, यदि आप अभी इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हो तो। क्योंकि देखो अभी आप जानते हो कि भाई यहाँ पे जियो फाइनेंशियल मतलब आपको यहाँ पे रिलायंस के साथ डायरेक्ट ही एक पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रहा है ब्लैक रॉक के साथ, मतलब जो एक एयूएम कंपनी है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है, और आप जानते हो कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बेनिफिट दिखा सकते हो। बहुत लोग आपको ये क्या बोलते हैं कि अभी जो रिलायंस है ना वो यहाँ पे रिटर्न के मामले में कुछ भी नहीं देता, एक बड़ी कंपनी है तो ये आपको रिटर्न के बेस से आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आप एक ऐसा सोच रहे हो कि भाई एक साल के अंदर यहाँ पे पैसा आपका डबल हो जाए तो फिर यहाँ पे चांस भाई कम है, ठीक है, बहुत ही कम चांस है। हाँ, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि हाँ 5 साल के बाद यहाँ पे पैसा डबल हो सकता है या फिर पैसा आपका ज़्यादातर सेफ हो सकता है। एक बड़ी कंपनी है तो यहाँ पे आपका जो चांस जो आपको डूबने का होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस सेम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप जा सकते हो। मतलब एक तरह का आपको यहाँ पे जो सोचना है बिगिनर की तरफ से, ठीक है। अभी यदि आप ऐसे यहाँ पे मार्केट में 2-3 साल पहले से हो और यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे रिटर्न मिलेगा ज़्यादा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, चांस कम है। लेकिन कंपनी गजब की है, और भाई मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है कि यदि आप मार्केट में एक साल भी नहीं हुआ यदि आपको मार्केट में, तो फिर आपके पोर्टफोलियो में जरूर से ये स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो आपको सारा कुछ यहाँ पे सिखा देगा। पेशेंस प्लस रिटर्न प्लस आपका जो डर होता है वो भी सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ भी जरूर से समझना चाहिए। बाकी ये आगे आपकी मर्जी है। और ऐसे तो आप यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे जो है आपका 21 अगस्त के दिन यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आपका फाइनल कर चुका है यहाँ पे कंपनी, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक शेयर के बदले 9 रुपया, ठीक है। और यदि आपके जितना शेयर हो उससे यहाँ पे आप जो है क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको जो है इस 9 रुपया के कारण स्टॉक को बाई नहीं करना है। जो लोग ये सोच रहे बाई करते हैं ना, तो ये सही तरीका नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे ये 9 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं हो कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा, तो फिर ठीक है, यदि आपके पास ये पहले से शेयर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे आपको यहाँ पे जो डिविडेंड के कारण कोई भी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे शेयर किया, ठीक है। जो यहाँ पे पहले का जो था न्यूज़ वो भी मैंने शेयर कर दिया, जो अभी का यहाँ पे न्यूज़ है वो भी मैंने शेयर कर दिया। लेकिन अभी क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए? तो देखो, आप यहाँ पे बाई करो, ठीक है, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करना। ये बहुत लोग ये गलती क्या करते हैं कि ठीक है चलो हम लोग यहाँ पे ट्रेडर है, हम लोग थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे लॉस आपको जो सहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉस थोड़ा कमी होगा या फिर थोड़ा और ज़्यादा लॉस बढ़ेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सहने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे वो लोग कम लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अपने जो रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी आपको नहीं भूलना चाहिए। यदि आप यहाँ पे लॉस 1 रुपया सह रहे हो ना, तो कम से कम आपका प्रॉफिट यहाँ पे करना चाहिए 2 रुपया का। ऐसा मत करना कि यहाँ पे 1 के बदले, क्योंकि एक दिन जहाँ लॉस हुआ तो मतलब जो सारा जो एक दिन का जो पैसा प्रॉफिट हुआ है वो पैसा आप बाहर लेकर यहाँ पे निकल जाओगे। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर से
सही करे उसके बाद ही आपको कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए। अब चलो मैंने इसके बारे में सारा कुछ बताया कि हाँ भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए मैं स्टॉक को बाई कर सकते हो, बस अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्निकल बताया हुआ है कि यहाँ पे टेक्निकल अभी फिलहाल तो बुलिश यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे जोमेटो। अब देखो 10% का एक शानदार गेन। अब इसका वजह क्या है, साफ तौर से बात है, यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर जो मैंने सबसे पहले शेयर किया, ठीक है, क्वार्टर वन का इसका नंबर, और आपको मैंने बोल दिया था कि भाई यहाँ पे गेन तो होने ही वाला है, क्योंकि जहाँ पर कंपनी आपको लगातार यहाँ पे लॉस कर रही थी वो इस बार यहाँ पे जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देता है, और इसके कारण यहाँ पे जो इन्वेस्टर आपको यहाँ पे भर भर के उन्होंने यहाँ पे बाई किया है। तो क्या यहाँ पे हम भी यहाँ पे बाई कर ले क्या? तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर से समझ लो कि ये जो 2 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, ये भी फिलहाल कुछ भी नहीं है। यदि इस कंपनी को और ज़्यादा यदि आपको यहाँ पे वेल स्ट्रांग होना है ना, तो फिर इसका और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब देख सकते हो कि यदि मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ आपको दिखाऊँ डाटा, यहाँ पे जो यहाँ पे लगातार आपको माइनस में माइनस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 250 करोड़ माइनस 346 करोड़, तो ये जो 2 करोड़ प्रॉफिट से क्या हो सकता है, कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है, ठीक है। ये 2 करोड़ बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको इस 2 करोड़ को देखकर स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, और जब तक इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होता है तब तक तो फिलहाल अभी इसके बारे में सोचो ही मत। तो देखो एक बार यहाँ पे भाई यहाँ पे -5.29% दिखाई दे रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ROC। मतलब जो भी कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, उसका वही 100 रुपया एक साल बाद जो है यहाँ पे 95 रुपया बस यहाँ पे बच रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि भाई ग्रोथ नहीं हो रहा, उनके 100 रुपया से ही यहाँ पे 5 रुपया बाहर निकल रहा है। तो इसलिए इस सब पॉइंट को यहाँ पे आप नहीं समझते हो, और फिर ये आगे जाकर यहाँ पे दिक्कत करता है। तो बस यहाँ पे मेरा पर्पस यही है कि आपको कंपनी के बारे में ना सारा कुछ यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। देखो अब उस लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि डेप्ट यहाँ पे क्या है 0.03, तो क्या यहाँ पे डेप्ट आपको सही है क्या? वो लोग यहाँ पे बस आपको यही चेक करते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, मतलब डेप्ट सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भाई -12.8 टाइम्स है। मतलब कि यहाँ पे यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो फिर कंपनी का माइनस खुद यहाँ पे आपको 1280 रुपये चल रहा है, तो ये क्या चुकाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब आंकड़ा आप देखो समझो, उसके बाद फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। और जब तक इसका 4 से 5 क्वार्टर 300 करोड़ 200 करोड़ का यदि प्रॉफिट नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में गेन हो रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो प्राइस आपको यहाँ पे जाए 150 का, लेकिन बाई करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये शेयर भाई सही नहीं है, जो मैंने साफ तौर से आपको बता दिया। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा। तो इसलिए खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई भी फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे चढ़ते गाड़ी में आप यहाँ मत चढ़ो, वरना यदि ये ब्रेक मारा तो फिर आप यहाँ पे गंदा गिर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL। देखो जब ये स्टॉक है बीच में अभी गेन जब दिखा रहा था तो यहाँ पे सरकार आपको बीच में आ जाती है और यहाँ पे ले आती है OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, और ये स्टॉक फिलहाल अभी कुछ दिनों से यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो समझो, जब कोई भी जब स्टॉक आपको साइडवेज आपको चलता है तो मतलब समझ जाना कि 2 चीज़ यहाँ पे होने वाला है, नहीं तो एक बड़ा तेजी, नहीं तो एक बड़ा गिरावट। और भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे RVNL में जो है लगातार यहाँ पे जो है लोग फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे आप जानते हो कि भाई बहुत सारे जो इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट लिए थे इस OFS में। तो मतलब यहाँ पे आपको बाइंग साइड से तो भाई एक अच्छा यहाँ पे जो साफ तौर से विजन दिखाई दे रहा है। जो भी यहाँ पे सरकार स्टेक सेल कर रही है, मतलब कोई तो है यहाँ पे एक तरफ जो बाई कर रही है उसे। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है इस न्यूज़ को समझो पॉजिटिविटी, क्योंकि मतलब लोग यहाँ पे तरस रहे हैं 119 के भाव में बाई करने के लिए, ठीक है। और देखो जैसे इसका प्राइस आपको आया, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ये आपको होते हुए दिखाई दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। अब देख रहे हो कि यहाँ पे लगातार इन्हें ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, 1000 करोड़ का, 700 करोड़ का, 2000 करोड़ का, ऐसा ऐसा यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अब ये डाउट को बाहर निकालो कि कंपनी में दम नहीं है या फिर आगे जाकर ये ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को जरूर से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। बाकी यदि आपको इसका लेवल एक अच्छे प्राइस में दिखने को मिल जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको शेयर किया है कि जो इसका टेक्निकल है ना, वो यहाँ पे 118 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जानते हो कि ऑलमोस्ट कुछ महीने तक जो स्टॉक 118 पे ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसलिए 118 का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यदि ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 111 112 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। और ये सब
एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगा, या फिर यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो बाई करने का, या फिर यहाँ पे आपको एवरेज करने का। बहुत लोग आप यहाँ पे ये सोच भी होंगे कि काश इसका प्राइस से यहाँ पे चला जाए 110 120 में, थोड़ी 110 में, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ आपको एवरेज कर लें, तो यहाँ पे आप एवरेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, कंपनी सही है, निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हो। बाकी ये डिसीजन आपका होना चाहिए बाई या फिर सेल करने का, ठीक है। पैसा आपका है तो यहाँ पे आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। बाकी मैंने कंपनी के बारे में आपको जो फंडामेंटल का वीडियो आपको यहाँ पे शेयर किया था, और कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे आप फैसला ले सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।